आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर एग्जाम के इतिहास विषय के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में इतिहास विषय से पहले जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल 75 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं। हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है जिसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, और 15 ही क्वेश्चन स्कूल मैनेजमेंट के आते हैं। तो हिस्ट्री और स्कूल मैनेजमेंट दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट विषय बन जाते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में तैयारी की दृष्टि से। तो इन विषयों पर ज़्यादा अध्ययन करने की सभी छात्रों को आवश्यकता रहती है। तो हम हमारे चैनल पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर हैं उनके समस्त विषयों के आपको एक महत्वपूर्ण विषय सामग्री हम उपलब्ध कराएंगे, जिसका आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने के बाद आपको ये लगेगा कि हमारे द्वारा जो महत्वपूर्ण विषय आपको उपलब्ध कराई गई है वह बहुत ही ज़रूरी है, जो आपकी परीक्षा में उपयोगी हो सकती है। तो चलिए, आज हम पहला टॉपिक जो हिस्ट्री इतिहास विषय का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से है, वह टॉपिक है गुप्त काल। देखिए, गुप्त काल के बारे में हम बात करें तो गुप्त काल के बारे में हमें पूरा वो राजाओं का क्रम नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में आपके दिया गया है वही आपको पढ़ना है। तो गुप्त काल के बारे में हमें केवल कला, साहित्य और स्थापत्य के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगर हम बात करें कि गुप्त काल एक ऐसा समय आया भारतीय इतिहास का जो कला और साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय कला के बारे में, साहित्य के बारे में साहित्य में बहुत कुछ लिखा गया, कला में बहुत सारी स्थापत्य कलाओं का निर्माण हुआ, कलाओं की अलग अलग मतलब तरीकों का निर्माण हुआ। तो कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी गुप्त काल कला और साहित्य की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाई भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण काल है वो किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है कला और साहित्य की दृष्टि से। तो एक सिंपल सा प्रश्न है, मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछ ले तो आप इस तरह से इसका क्या कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। अब हम बात करें गुप्त काल के साहित्य के बारे में कि गुप्त काल में कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, किस तरीके से साहित्य लिखा गया और उस साहित्य को किसने लिखा। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे हम। देखिए, गुप्त काल में एक महान कवि हुए जिनका नाम है कालिदास। कालिदास ने कुछ रचनाएं लिखी जैसे रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सभी रचनाएं कालिदास की हैं। दोबारा से सुनिए, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अब इनके बारे में बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कालिदास की रचना कौन सी है, कौन सी नहीं है। और अगर आपसे कुछ स्पेशल पूछ लिया जाए कि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है, तो कालिदास की प्रथम रचना है ऋतुसंहार। अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति कौन सी है कालिदास की, तो वह है मेघदूत। और सर्वश्रेष्ठ जो प्रसिद्ध है मेघदूत, और सर्वश्रेष्ठ कृति यानी सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध रचना है वह है मेघदूत, और सबसे पहले जो ग्रंथ कालिदास ने लिखा वह है ऋतुसंहार। B.A. स्मिथ एक इतिहासकार हैं जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। उन्होंने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कालिदास के बारे में, तो इन सभी रचनाओं को आप जरूर याद रखें। परीक्षा की दृष्टि से भी कालिदास की रचनाओं को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आप इन रचनाओं को जरूर याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरे जो महान व्यक्ति उस समय के रहे हैं वह हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में एक नॉर्मल सा प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि आर्यभट्ट कौन थे। तो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। देखिए, आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा। आर्यभट्टियम ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है,
और आर्यभट्ट ने ही बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो उस समय आप सोच सकते हो कि उस समय का विज्ञान कितना प्रसिद्ध था, जिसके द्वारा यह भी बता दिया गया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। आगे हम बात करते हैं ब्रह्मगुप्त गुप्त की। तो ब्रह्मगुप्त के बारे में भी देखिए, राजस्थान की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि यह भीनमाल जालौर के रहने वाले थे और यह भी आर्यभट्ट की तरह गणितज्ञ व ज्योतिषी थे। और इन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो हैं वह हैं ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य। खंड खाद्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप याद जरूर कर लें। और यह देखिए, जैसे आर्यभट्ट ने बताया कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी दी। तो उस समय के हमारे जो महान साहित्यकार हैं, उन्होंने बहुत सारे तरह के ज्ञान इस दुनिया को बताया और सिखाया कि भाई किस तरह से हमारे देश ने मतलब उस समय की सबसे प्रसिद्ध जो विज्ञान है वो हमारे देश में होती थी। और हमारा देश इसीलिए हमेशा ज्ञान का शिरोमणि रहा है और हमारा देश हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ता रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश बाद में जो हमारे यहाँ शासन हुआ, तो हमारे ज्ञान को क्या कर दिया गया, हमसे छुपा दिया गया। चलिए आगे हम बात करते हैं धन्वंतरी के बारे में। देखिए, धन्वंतरी को आयुर्वेद का भगवान कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि धन्वंतरी कौन थे। तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। सॉरी, धन्वंतरी चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त के दरबारी थे। तो इम्पोर्टेंट है कि धन्वंतरी किस राजा के शासनकाल में निवास करते थे या किस राजा के दरबार में रहते थे। तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धन्वंतरी रहते थे, जिन्हें आयुर्वेद के भगवान की संज्ञा दी जाती है। तो उस समय का जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा विज्ञान था वह आयुर्वेद था। और उस आयुर्वेद के ग्रंथों की, कई सारी ग्रंथों की रचना धन्वंतरी के द्वारा की गई है। तो धन्वंतरी को उस समय के भगवान के रूप में माना जाता है और आज भी आयुर्वेद में धन्वंतरी को भगवान ही मानते हैं। चलिए आगे हम बात करें नागार्जुन के बारे में। तो नागार्जुन एक रसायन चिकित्सक थे और इनके जो ग्रंथ हैं वह है रस रत्नाकर और नवनीतकम, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। भास्कर प्रथम एक खगोल शास्त्री थे। आज वर्तमान समय में एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं उन्हें खगोल शास्त्री कहा जाता है। तो उस समय भी भास्कर प्रथम ने खगोल शास्त्र के बारे में बहुत सारी खोजें की और खगोल शास्त्र के बारे में विज्ञान को, इस दुनिया को बताया। तो भास्कर प्रथम को खगोल शास्त्री माना जाता है और खगोल शास्त्री के रूप में वे आज भी प्रसिद्ध हैं। देखिए, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ। यह सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है लीलावती, दूसरा भाग है बीजगणित, तीसरा भाग है ग्रहगणित और चौथा भाग है गोला। इन चारों भागों के संग्रह को कहा जाता है सिद्धांत शिरोमणि। और इस ग्रंथ की रचना किसने की है? भास्कर प्रथम ने इस ग्रंथ की रचना की है। आगे हम बात करें, आगे जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उस समय के, पालकाप्य एक पशु चिकित्सक थे और इन्होंने हाथियों की चिकित्सा का ग्रंथ लिखा, हस्तायुर्वेद। यानी कि हाथियों की चिकित्सा के बारे में, हाथियों की संपूर्ण कार्य प्रणाली के बारे में, हाथियों की जीवन शैली के बारे में इन्होंने ग्रंथ लिखा और भिन्न भिन्न औषधियों को बताया कि किस तरीके से इनका उपचार किया जा सकता है, पशुओं का उपचार किया जा सकता है। तो इनको एक ऐसे मान सकते हैं वेटनरी डॉक्टर थे। और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है हस्तायुर्वेद। इसी तरीके से घोड़ों के बारे में जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है वह लिखा है होलीहोत्र ने। होलीहोत्र ने अश्व चिकित्सा के बारे में जो ग्रंथ लिखा है वह, उसका नाम है अश्वशास्त्र। तो अश्वशास्त्र ग्रंथ को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वह हैं होलीहोत्र। तो अब हम जान सकते हैं कि भाई जो
पाल काप्य हैं वो पशु चिकित्सक हैं, इन्होंने हस्तायुर्वेद हाथियों के बारे में ग्रंथ लिखा है। और होलीहोत्र ने अश्व के बारे में, घोड़ों के बारे में ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है अश्व शास्त्र। उस समय के अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार भी हैं जो आज भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। उनमें सबसे प्रसिद्ध हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचनाओं के बारे में परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ लिखा और देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ लिखा। देखिए, मुद्रा राक्षस एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसके बारे में आप जरूर जान लीजिए। मुद्रा राक्षस गुप्त काल में लिखा गया एक ग्रंथ है, लेकिन यह मौर्य काल की जानकारी देता है, मौर्य काल, और इसे दुनिया का प्रथम जासूसी ग्रंथ भी माना जाता है, जिसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। तो विशाख दत्त ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? एक ग्रंथ लिखा है मुद्रा राक्षस और दूसरा ग्रंथ लिखा है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक उसी तरीके से माघ ने शिशुपाल वध ग्रंथ लिखा है, भारवी ने किरातार्जुनीयम ग्रंथ लिखा है, भास ने दूत घटोत्कच और दरिद्र चारुदत्त स्वप्नवास दत्ता। दोबारा सुनिए, भास ने दूत घटोत्कच दरिद्र चारुदत्त स्वप्नवास दत्ता नामक ग्रंथ लिखे हैं। भवभूति ने मालती माधव नाटक की रचना की। भवभूति भी परीक्षा में पूछा जाता है कि मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो इस नाटक की रचना करने वाले व्यक्ति हैं भवभूति। अब हम बात करें कि पतंजलि को योग की भगवान के रूप में माना जाता है। सबसे पहले दुनिया को योग सिखाने वाले यदि कोई व्यक्ति थे तो वो थे पतंजलि। बाबा रामदेव भी पतंजलि का ही प्रचार करते हैं। उन्होंने जो भी अपने उत्पाद बनाए वो पतंजलि के नाम से बनाए और वो योग गुरु के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो पतंजलि ने उस समय एक महानतम ग्रंथ लिखा जिसका नाम है महाभाष्य। पतंजलि, देखिए अब आप बड़े बड़े नाम सुन रहे हैं जो योग से संबंधित हैं, आयुर्वेद से संबंधित हैं, तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि गुप्त काल उस समय की विज्ञान में कितना बड़ा विश्व में आगे रहा होगा। तो हमारा भारत जो है वो हमेशा से ही आगे रहा है और ज्ञान के रूप में आगे बढ़ने का हमेशा कोशिश की है भारत ने, और दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। तो पतंजलि को योग के भगवान के रूप में माना जाता है। अमर सिंह ने अमरकोश या नामलिंगानुशासन नामक ग्रंथ की रचना की, और दंडिन भी बहुत पूछा जाता है पेपर में, कुमार चरित्र या काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना की दंडिन ने। चलिए एक बार हम इस पूरे सभी साहित्यिक रचनाओं को एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। पूरी साहित्यिक रचनाओं को हम दोबारा से देख लेते हैं। चलिए देखिए, गुप्तकाल को क्या माना जाता है? गुप्तकाल को कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। कालिदास के बारे में पूछा जाता है, इन्होंने प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, बी ए स्मिथ ने कहा। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ऋतुसंहार इनकी पहली रचना है, मेघदूत सबसे प्रसिद्ध रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है। आर्यभट्ट गणितज्ञ और ज्योतिषी थे, इन्होंने सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। और अगर हम बात करें कि आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले शून्य का आविष्कार किया था, और आर्यभट्ट ने ही बताया था कि सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मगुप्त कहाँ के रहने वाले थे? भीनमाल जालौर के रहने वाले थे, यह भी गणितज्ञ व ज्योतिषी हैं। ब्रह्म सिद्धांत, खंड खाद्य, सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण की जानकारी भी ब्रह्मगुप्त ने दी थी। और बराहमिहिर महान ज्योतिषी हैं जिन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक और लघु जातक ग्रंथों की रचना की है। ठीक, हम आगे की बात करें, धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे और इन्हें आयुर्वेद का भगवान कहा जाता है। नागार्जुन रसायन चिकित्सक थे, इन्होंने रस रत्नाकर और नवनीतकम नामक ग्रंथों की रचना की। भास्कर खगोल शास्त्री थे, इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित और गोला यानी इन चार भागों से मिलकर सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। पालकाप्य पशु चिकित्सक थे और इन्होंने हाथियों की चिकित्सा का ग्रंथ हस्तायुर्वेद लिखा। और होलिहोत्र अश्व चिकित्सा से संबंधित व्यक्ति थे, तो इन्होंने अश्वशास्त्र लिखा। और विशाख दत्त ने विश्व का पहला जासूसी ग्रंथ मुद्रा राक्षस लिखा जो मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है, लेकिन लिखा गया गुप्त काल में है। देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ की रचना की। माघ ने शिशुपाल वध, भारवी ने किरातार्जुनीयम, और भास ने दूत घटोत्कच, दरिद्र चारुदत्त, स्वप्नवास दत्ता, भवभूति ने मालती माधव नाटक की रचना की।
पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की और अमर सिंह ने अमरकोश या नामलिंगानुशासन नामक ग्रंथ की रचना की। दंडिन ने कुमार चरित्र या व काव्यदर्श नामक ग्रंथों की रचना की। तो इस तरीके से साहित्यिक दृष्टि से गुप्त काल में इन रचनाओं को रचा गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं गुप्त काल के स्थापत्य के बारे में। देखिए, स्थापत्य का अर्थ होता है कि उस समय के राजाओं ने कौन कौन सी बिल्डिंगों का निर्माण करवाया, चाहे वो राजप्रासाद हो, चाहे वो महल हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई अन्य कोई प्रसिद्ध रचना उस समय के राजाओं ने निर्माण करवाई। तो इस रचनाओं को, इन निर्माण कार्यों को कहा जाता है स्थापत्य, जो विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो उस समय गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण बहुत ज़्यादा करवाया गया। तो गुप्त काल में जिन जिन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, उनमें प्रसिद्ध जो मंदिर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण नागर शैली में करवाया गया था। देखिए, मंदिर निर्माण की दो शैली होती हैं, मुख्य रूप से दो शैली होती हैं। एक होती है नागर शैली और दूसरी होती है द्रविड़ शैली। नागर शैली मुख्य रूप से उत्तर भारतीय मंदिरों में उपयोग में लाई गई और द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय मंदिरों में उपयोग में लाई गई। नागर शैली में होता क्या है कि मंदिर चबूतरे पर बनाए जाते हैं। आप देखते होंगे उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो कुछ जमीन से ऊपर उठे हुए रहते हैं और गर्भगृह में भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। तो उत्तर भारत में जितने भी मंदिरों का निर्माण करवाया गया है वो ज़्यादातर मंदिर नागर शैली के बने हुए हैं। तो गुप्त काल में जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो प्रसिद्ध मंदिर नागर शैली में जो बने हुए हैं, और उस समय के प्रसिद्ध मंदिर माने जाते हैं तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी में है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है। यहाँ से प्रश्न बनता है, वो मंदिर का नाम पूछेगा। दो तरह के प्रश्न बनेंगे, या तो वो जगह का नाम पूछेगा या फिर यह मंदिर किस भगवान को प्रसिद्ध है। जैसे मान लीजिए उसने पेपर में कह दिया कि तिगवा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर किस भगवान को प्रसिद्ध है, तो उसका आंसर होगा विष्णु भगवान को प्रसिद्ध, मतलब समर्पित है। ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, एरण का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, सागर एमपी में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपरों में। तो भूमरा का जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है और ये कहाँ पर है, ये सतना एमपी में। नचना कोठार पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर नचना कोठार एक जगह है और वहाँ पर पार्वती मंदिर बना हुआ है, पन्ना एमपी में। भितरगांव का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको जरूर याद रखना आप। भितरगांव का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो ये है वो ईंटों का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, ये ईंटों का बना हुआ है और कानपुर एमपी में स्थित है, इसको जरूर याद रखें। सॉरी, यूपी में, कानपुर यूपी में यह मंदिर स्थित है, भितरगांव का मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है और यह ईंटों का बना हुआ मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह झांसी यूपी में है। देखिए, कई सारे स्टूडेंट झांसी को एमपी में समझ लेते हैं, तो झांसी को एमपी में ना समझें आप। और झांसी कहाँ पर स्थित है, झांसी है यूपी में। अब देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में यदि हम बात करें कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर की विशेषताएं क्या हैं, तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और भारत का पहला मंदिर है जिसमें शिखर का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर नीचे हम दो मंदिरों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिरों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। भितरगांव का मंदिर ईंटों का बना हुआ है, भगवान विष्णु को समर्पित है और ये कहाँ पर है, कानपुर यूपी में स्थित है। देवगढ़ झांसी में स्थित एक स्थान है यूपी में, वहाँ पर मंदिर है दशावतार का मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार को बताया गया है। यह भारत का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें शिखर का उपयोग किया गया है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, यह है छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अभी हमने एरण का विष्णु मंदिर अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। एरण का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है, एरण का विष्णु मंदिर सागर एमपी में स्थित है। खोह का शिव मंदिर और नागौद का शिव मंदिर सतना एमपी में स्थित है। तो इन मंदिरों को एक बार हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया प्रश्न पूछने का तरीका क्या रहता है कि या तो वो मंदिर का नाम देगा
और वो किस भगवान को समर्पित है, ऐसे पूछ लेगा, या फिर पूरा नाम देकर और उस जगह का नाम पूछ लेगा या कहाँ स्थित है। तो तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी में स्थित है। ऐरण का विष्णु मंदिर सागर एमपी में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर सतना एमपी में स्थित है। नचना कोठार का पार्वती मंदिर पन्ना एमपी में स्थित है। भितरगांव का ईंटों का जो मंदिर है विष्णु को समर्पित है वह कानपुर यूपी में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी यूपी में स्थित है जो विष्णु को समर्पित है। भारत का पहला मंदिर जिसमें शिखर का उपयोग हुआ है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऐरण का विष्णु मंदिर सागर एमपी में स्थित है। खोह का शिव मंदिर व नागौद का शिव मंदिर सतना एमपी में स्थित है। आगे हम बात करें जो देखिए इस चैप्टर में जो है वो कला, साहित्य और स्थापत्य के बारे में बात करनी थी। देखिए मुख्य रूप से गुप्त काल में साहित्य और स्थापत्य की विशेषतः रचना हुई। कला के बारे में यदि बात करें तो गुप्त काल में एक विशेष उन्नति या नहीं हुई, जिसके कारण यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी बहुत कम या न के बराबर रहती है। इसीलिए हमने कला को इसमें सम्मिलित नहीं किया है। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में यदि बात करें तो गुप्त काल में ही शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना हुई। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना कौन से समय में हुई? गुप्त काल में हुई। गुप्त काल में ही अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ जो महाराष्ट्र में स्थित है। 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं 29 गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में स्थित हैं और यह बौद्ध जीवन पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अजंता की गुफाएं किस पर आधारित हैं? बौद्ध जीवन से संबंधित हैं और धार्मिक विषयों पर आधारित हैं। इसमें गुफा नंबर 9 में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इस बात से भी पूछे जाते हैं कि किसी विशेष गुफा की विशेष विशेषता क्या है। तो बैठी स्त्री का चित्र गुफा नंबर 9 में है। ठीक है, ऐसे याद रख लो, स्त्री को बैठने से मना किया, नो किया, तो ऐसे याद हो जाएगा कि बैठी स्त्री का चित्र जो है वो गुफा नंबर 9 में है, क्योंकि बैठने से नो किया ना उसको, गुफा नंबर 9। जातक कथाओं के बारे में जो चित्र हैं वह गुफा नंबर 10 में है। और सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध बात है, मरणासन्न राजकुमारी का चित्र गुफा नंबर 16 में है। देखिए ये एक घिसा पिटा प्रश्न हो गया, बहुत कम चांस हैं इसके आने के, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है सरल प्रश्न आ गया तो सरल प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वह गुफा नंबर 16 में है। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सो रहा हो, सो रहा मतलब 16, तो मरणासन राजकुमारी का चित्र गुफा नंबर 16 में है। आगे हम बात करें बाघ गुफाएं। बाघ गुफाएं भी एमपी में स्थित हैं, इनकी संख्या 9 है और बाघ गुफाओं का संबंध मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित हैं। बाघ गुफाएं किससे संबंधित हैं? मनुष्य के लौकिक जीवन से। तो इम्पोर्टेंट बात के रूप में हम यही कह सकते हैं, गुप्त काल में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना हुई, जिसमें आधा जो भाग है वो पार्वती का और आधा भाग जो है भगवान शिव का है। गुप्त काल में ही अजंता की गुफाओं के बारे में रचना हुई। 29 गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में स्थित हैं और यह बौद्ध जीवन पर आधारित हैं और ये धार्मिक विषयों से संबंधित हैं। गुफा नंबर 9 में बैठी स्त्री का चित्र है। गुफा नंबर 10 में जातक कथा का चित्र है और गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। और बाघ गुफाओं की संख्या कितनी है? 9 है, जो एमपी में स्थित हैं और बाघ गुफाएं मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित हैं। तो साथियों, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, जब भी आप फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में देने जाएंगे और यदि कोई प्रश्न इस चैप्टर से आता है तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से बाहर बहुत मुश्किल ही जाएगा, ना के बराबर संभावना बनती है कि यहाँ से बाहर प्रश्न जाए। तो आप चाहें तो इसके नोट्स को खुद लिखकर बना सकते हैं या फिर इन वीडियो को बार बार देखकर आप स्वयं भी याद कर सकते हैं। इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपको एक अच्छी विषय सामग्री आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और आप इन प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हो। इतिहास संबंधित ऐसे ही बहुत सारे जितने भी टॉपिक हैं, फर्स्ट ग्रेड में जितने भी टॉपिक हैं, उन सब के बारे में आपको हम धीरे धीरे संपूर्ण विषय सामग्री उपलब्ध कराएंगे और निश्चित ही आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। जब भी परीक्षा की तैयारी करें या अभी कर रहे हों
या फिर आप परीक्षा देने जाएं तो आप इन टॉपिकों को जरूर देख कर जाएं। निश्चित ही रूप से आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। तो आप निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी को जारी रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।